हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल सेवर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है कि 18 जून 2023 को बिहार आईटीआई का एग्जाम होना है और आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना हूँ कि आखिरकार एग्जाम में कैसे आपको पेपर को अटेम्प्ट करना होगा, तुक्का कैसे लगाना होगा, एग्जाम में आपको सबसे पहले किस सब्जेक्ट को हल करना होगा ताकि आपको एडमिशन लेने में कोई दिक्कत ना हो और आसानी से आपका अच्छा रैंक आ पाए और आपको इलेक्ट्रीशियन या फिर फिटर आपको मिल पाए और आपका आराम से एडमिशन हो पाए। तो सारा इन्फॉर्मेशन समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और जो भी कैंडिडेट का एग्जाम है उनको तो ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ बिहार आईटीआई संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे हल करना है, उसको समझिए। इसके बाद मैं आपको तुक्का लगाने के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, देखिए, जो आपका एग्जाम होगा बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए, वो आपको ऑफलाइन एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि ओमार सीट पर आपका एग्जाम लिया जाएगा और आपको यहाँ पे रंगना होगा। ओमार सीट आप सभी कैंडिडेट जानते होंगे, जिसमें आपको टोटल प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी और यहाँ पे टोटल 300 पूर्णांक के क्वेश्चन होंगे। यानी कि अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो फिर आपको 2 नंबर दिए जाएंगे और यहाँ पे कोई गलत करने पर नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ पे साफ तौर पर मेंशन किया है, कोई नंबर आपको नहीं कटेगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। और निगेटिव मार्किंग नहीं होने का मतलब कि आप तुक्का लगा सकते हैं। तुक्का किसे कहते हैं हम लोग इसको समझ लीजिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो गया और आपको 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं और आपका कोई क्वेश्चन दे दिया गया और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको कोई भी डाउट है कि इसका आंसर क्या होगा, आपको मालूम नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको मालूम नहीं है तो आपको वैसे छोड़ कर चले नहीं आना है, उसको कोई ना कोई आंसर लगा देना है। ठीक है, जैसे कि ABCD इनमें से कोई भी आप तुक्का लगा सकते हैं, यानी कि आपको आंसर नहीं मालूम है तभी आप उसको लगा दे रहे हैं, यही तुक्का लगाना कहते हैं। सिंपल भाषा में इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मन में डाउट होगा कि सर हम तुक्का लगाएं तो हमको घाटा तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ में निगेटिव मार्किंग है नहीं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि तुक्का आप बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ कि आखिरकार तुक्का लगाना कैसे आपको। ठीक है, देखिए, आपको एग्जाम में जो 150 क्वेश्चन रहेंगे, सबसे पहले आपको तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है इसको आप समझिए। जैसे कि आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन रहेंगे तो सबसे पहले आपको ऐसा मार्कशीट मिलेगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, ऐसा मार्कशीट आपको मिलेगा। तो मार्कशीट मिलने के बाद आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आप अपना रोल नंबर यहाँ पे सेंटर कोड भर लीजिएगा और ऐसे जो आपको रंगने के लिए बोला जाएगा, यहाँ पे हालांकि 100 यहाँ पे दिया नहीं गया है, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर इस इमेज को लगाया हूँ। हालांकि वहाँ पे 150 मार्कशीट रहेगा, जैसे कि ऐसे ही रंगना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि अपना जो पर्सनल डिटेल है उसको फिल करके आपको सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन याद है उसको आप दीजिएगा। जैसे कि अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको याद है तो सबसे पहले आपको उसका आंसर देना है, इसके बाद आपको तुक्का लगाना है। जैसे कि 150 क्वेश्चन में से कम से कम तो आप 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा भी जो क्वेश्चन बच जाते हैं उसको आपको तुक्का लगाना चाहिए। ठीक है, और मैंने आपको बार बार ये बात बोली है कि तुक्का आपको तभी लगाना है जब आप सारे क्वेश्चन को आपको लगे कि हमने जितना भी मुझे आ रहा था हमने सारा हल कर दिया है और जो भी बचे क्वेश्चन है उसको आप तुक्का लगाइएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखिएगा। तुक्का लगाने के लिए देखिए बहुत सारे कैंडिडेट कैसे तुक्का लगाते हैं। जैसे कि अगर हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट कि पहला का A, दूसरा का B, तीसरा का C, चौथा का D ऐसे करके लगाएंगे। तो मैं साफ तौर पर ये बात माना करता हूँ कि ऐसे आपको तुक्का नहीं लगाना चाहिए। तुक्का लगाना ही है जैसे कि आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और बहुत सारे क्वेश्चन भी बचे हुए जिसको आपका आंसर नहीं याद है, तो फिर आप क्या कीजिए कि लगातार जो है 5 क्वेश्चन B रंगिए, लगातार फिर 5 क्वेश्चन C रंगिए। ऐसे अगर आप करते हैं तो फिर आपका 5 में से 2 से 3 क्वेश्चन सही होने का चांस हो जाता है। ठीक है, इस बात को आप समझिए। अगर आप ABC ऐसे करके लगाते हैं तो फिर आपका कोई क्वेश्चन सही नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ तुक्का लगाने के लिए, और आप डायरेक्ट B 5-6 रंग दिए, फिर अगला जो 5 क्वेश्चन है जो कि आप याद नहीं है, आंसर याद नहीं है, तो फिर आप लगातार C 5
लगातार रंग दिए तो इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आराम से आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको इस तरीके से तुक्का लगाना है तो आपका जो है रैंक अच्छा आ पाएगा और आपका नंबर बढ़ेगा, तो आपका जो ट्रेड है आसानी से इलेक्ट्रीशियन और फिटर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए तुक्का लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है नहीं। जैसे कि अगर आपको 70 क्वेश्चन याद हैं और आपने 70 क्वेश्चन का आंसर दिया तो आप ऐसा है नहीं कि आप जो और क्वेश्चन हैं जो कि 50 क्वेश्चन उसको आप छोड़कर चले जाइएगा, तो ऐसा आपको छोड़कर आना नहीं है। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन को हल करना है, ये बात बिल्कुल याद रखना है क्योंकि यहाँ में निगेटिव मार्किंग नहीं है और इसीलिए मैं आपको तुक्का लगाना बता रहा हूँ। तुक्का लगाना मैंने आपको बता दिया और आपको ये जानकारी हो गई होगी। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, तुक्का लगाने के लिए आपको ABC डायरेक्ट ऐसे नहीं रंगना है। जैसे कि सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन आपको याद है, जो आंसर आपको याद आ रहा है उसको रंग लीजिए। इसके बाद जो क्वेश्चन बच जाते हैं उसमें से आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चन BB, 5 क्वेश्चन CC, ऐसे करके आप लगाइएगा तो आपका जो ज़्यादा क्वेश्चन सही होने के चांस होंगे ही होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देना था जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। हालांकि जो अभी शाम में क्लास होने वाला है बिहार ITI के लिए, जो कि साइंस का क्लास होगा, इसके बाद मैं आपको 17 जून को एक और क्लास लूँगा, मैराथन रहेगा जिसमें आपको 100 से 150 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस और GK दोनों को। उस क्लास को देखिए, वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे फंसने के चांस रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, फिर भी आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।